प्रिय दर्शकों नमस्कार। श्री राम ज्योतिष संस्थान चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को मार्केश की दशा और उसके उपाय इसके बारे में महत्वपूर्ण चर्चा एवं अपना मंतव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा है कि आप इस वीडियो को मार्केश की स्थिति समझने के लिए कंप्लीट देखेंगे। अगर आधा अधूरा अगर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं कि हम आपको मार्केश के बारे में जो भी सिम्टम्स बताएंगे उसमें मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि मैं आपको किसी प्रकार का डरा रहा हूं या भयभीत कर रहा हूं। इससे आप निश्चिंत रहें। हम आपको सिर्फ या कोई भी सिर्फ आपको सही मार्गदर्शन करेंगे, उसके लिए सही उपाय बताएंगे जिससे कम से कम आपको जो है मार्केश की दशा में दंडित होने से वंचित हों, बच सकें। जब व्यक्ति के मार्केश की महादशा या जब कोई मनुष्य कोई व्यक्ति मार्केश की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा से गुजर रहा होता है तो उस ग्रह की सबसे ज़्यादा महादशा का जो ग्रह है, मारक ग्रह है, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है। उसके बाद या उससे कम अंतर्दशा का रहता है और उससे कम प्रत्यंतर दशा का रहता है। यहाँ तक कि उससे कम सूक्ष्म दशा का भी रहता है। सूक्ष्म दशा तक पहुँचते नहीं है लेकिन मे भी, अर्थात सबसे कम प्रत्यंतर दशा, उससे अधिक अंतर्दशा और सबसे अधिक महादशा अर्थात मार्केश की महादशा। अब हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अगर जब कोई भी व्यक्ति मार्केश की दशा के बारे में समय की जानकारी प्राप्त करना चाहता है या उसके दशा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उसके मन में यह अवश्य ही गलत विचार आता है कि मार्केश एक नकारात्मक पहलू है, उसमें नकारात्मक फल भी मिलेगा, जबकि ये आवश्यक नहीं है कि सब नकारात्मक फल ही मिलेगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मार्केश की दशा या मार्केश जो ग्रह है वो आपके अंदर का नकारात्मक शक्ति का समन करके आपके मन को पवित्र करता है और यह एक अच्छी शिक्षा देता है। अर्थात मार्केश से एक अच्छा शिक्षा जातक को मिलता है, मनुष्य को मिलता है। वो गलत रास्ते पे अग्रसर नहीं होता है। अब हमें कैसे पता लगाएंगे कि किस ग्रह की मार्केश की दशा चल रही है? तो उसके लिए द्वितीयेश जन्म कुंडली में
द्वितीयेश, सप्तमेश और अष्टमेश की महादशा, द्वितीय सप्तमेश की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होती है, या इन तीनों में से किसी एक का भी अगर अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रहा होता है या दशा चल रहा होता है, तो हम उसे मार्केश की दशा या समय कहते हैं। मार्केश की दशा, मार्केश का फल, मार्केश के फल को जानने के लिए सिर्फ यदि आप लग्न कुंडली पे ही विचार करेंगे तो संभवतः आपको सही परिणाम नहीं मिलेंगे या आप सही रास्ते पे कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, अवश्य ही गलत हो जाएंगे। अतः मार्केश की दशा, ग्रह, अंतर्दशा, ये सब चीज़ें विचार करने के लिए 3 कुंडली बनाना पड़ता है। वो क्या है? मार्केश का एक मार्केश दशा कुंडली और जन्म कुंडली या लग्न कुंडली तो रहता ही है, और एक नवमांश कुंडली, 3 कुंडली बनाना रहता है। संभवतः आप सभी लोग जो है जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली के बारे में जानते हैं, परंतु महादशा कुंडली किस प्रकार बनाया जाता है उसके बारे में आपको एक संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूं। वो इस प्रकार है कि जिस दशा में चाहे वो अष्टमेश हो, सप्तमेश हो या द्वितीयेश हो, प्रबल मार्केश या मार्केश की दशा चल रही होती है, उसको लग्न मान करके एक कुंडली तैयार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर द्वितीय स्थान पर यानी मारक स्थान पर वृश्चिक लग्न है यानी 8 है और 8 में मंगल है, ग्रह है, तो उसको लग्न मान करके एक मार्केश दशा का कुंडली बनाएंगे। बाकी क्रमवत जो है चलते आएंगे, उसके हिसाब से ग्रह भी डाल देंगे। तो ये जो है एक मार्केश की कुंडली बन जाएगी। अब जो है लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली और मार्केश कुंडली, ये तीनों कुंडलियों का संयुक्त अगर अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आपको इसके बारे में क्लियर और सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब नेक्स्ट, जब मार्केश की दशा चलती है तो क्या क्या समस्याएं होती हैं, अब हम इसके बारे में विचार करते हैं। संभवतः जीवन में 2 प्रकार का ज़्यादा भी होता है, शारीरिक और आर्थिक। शारीरिक दृष्टिकोण में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और आर्थिक दृष्टिकोण में धन हानि मुख्यतः होता है। और एक है रिलेशनशिप, संबंध, दाम्पत्य जीवन का संबंध, कौटुंबिक संबंध, माता और पिता के प्रति संबंध, दोस्तों के प्रति संबंध। ये संबंध भी जो है मार्केश की दशा जब चलती है तो उस समय नुकसान होता है, हानि होती है या कम होता है। इसमें शारीरिक संबंध में, शारीरिक स्वास्थ्य में जैसे मतलब वो रक्त विकार का प्रॉब्लम होना या हार्ट का प्रॉब्लम होना या छोटे मोटे मतलब परेशानी होना, या अगर शनि का विशेष प्रभाव है तो शरीर के ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट देना, या तो अगर एक्सट्रीम प्रभाव है शनि का
तो फिर उसमें जो है मृत्यु भी हो जाना, ये शारीरिक परेशानी, शारीरिक कष्ट है। आर्थिक कष्ट में कर्ज से डूब जाना या व्यवसाय चौपट होना, धन हानि होना किसी अनेकों प्रकार से, मुकदमेबाजी में फंस जाना, सरकार की तरफ से राजदंड, किसी प्रकार का राजदंड लगना, ये सब जो है आर्थिक कष्ट है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये सब के सब जो है हर एक में आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है शारीरिक और आर्थिक करीब करीब सभी में पाए जाते हैं। अब ये जो है ये तो फल अवश्य आने वाले हैं मार्केश की दशा में, ये तो सबको मालूम होना चाहिए। लेकिन इसको कम करने या इससे बचने के उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको अगर आप करेंगे तो इससे आप मान लीजिए कि अगर मार्केश की दशा में आपको वो फल 100% दे रहा है, तो अगर ये उपाय करेंगे तो वो जो है 20%, 10% तक आ जाएगा। मतलब 10 to 20% भी मिल सकता है, 80-90% तक कम हो सकता है। वो क्या है उपाय? आप पूरी तरह से पूर्णतः सात्विक रहें, पूजा पाठ करें, भगवान पे विश्वास रखें, सन्मार्ग पे चलें, कम से कम पाप करें। और दूसरा, मार्केश की दशा में हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि भगवान हनुमान जी संकट मोचक हैं। उनका चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें, या भगवान शिव जी को प्रतिदिन जलाभिषेक करें। तीसरा, गायत्री मंत्र का जाप करें और हो सके तो महामृत्युंजय का जाप करें, और नहीं भी जाप कर सकते हैं तो उस मंत्र को अवश्य ही सुने। मार्केश का एक्चुअल प्रबल अवस्था लाइफ में 3 बार, अवस्थाएं तो 3 बार होती हैं, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। लेकिन वृद्धावस्था में मार्केश की दशा ज़्यादा प्रबल होती है, और एज वेल एज बाल अवस्था में भी होती है, क्योंकि वृद्धावस्था में शरीर कमज़ोर हो जाता है और मार्केश की दशा जो है उसमें प्रबल हो जाती है और वो झेल नहीं पाता है, इसलिए उस पर जो है उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। और उसी प्रकार बाल अवस्था में भी होता है कि शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, और विकसित न होने की वजह से अज्ञानता के कारण जो है उटपटांग काम होता है, और उसकी वजह से मतलब मारक दशा में अरिष्ट फल मिलता है, करीब करीब 100% भी मिल जाता है। लेकिन जो बीच का जो पीरियड है, मतलब सेकेंड पीरियड, जो बालावस्था, युवावस्था का जो पीरियड है, किशोरावस्था का जो पीरियड है, उसमें क्या होता है, मनुष्य जो है वयस्क हो जाता है, पूरी तरह से मतलब सोच समझने लगता है, सोचने लगता है। तो उसमें जो है मारक दशा का जो पीरियड है, वो पीरियड दुर्घटना ग्रसित करता है, कष्ट तुल्य, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। और उसमें ही अगर आप पूर्णतः सात्विक रहते हैं या सन्मार्ग पे चलते हैं या भगवान का पूजा करते हैं, तो आप उस मारक दशा के प्रभाव से जो है बच सकते हैं। और बड़े, अगर थोड़ा बहुत होगा भी तो वो भी बहुत थोड़ा सा मतलब झटका लग सकता है। इसमें एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें अपने ईगो को बिल्कुल बंद करें, मन शांत रखें और अहंकार मुक्त रहें। मन में तनिक भी अहंकार न लाने दें, विनम्र बने, बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज मार्केश की दशा में वो और भी अपने फल में घी, आग में घी जलने का काम करता है, घी डालने का काम करता है। अतः आप पूरी तरह से अहंकार को त्याग दें।
आप सब लोगों को मार्केश की दशा, उसके उपाय, इसके बारे में विचार किया। और मार्केश की दशा शायद आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एक बार फिर आपको बोल दूं कि मेरा मंतव्य, मेरा विचार आप लोगों को किसी भी प्रकार से डराने या धमकाने का नहीं था मार्केश को लेकर के। बस आपको एक सही मार्गदर्शन देना था। तो इसके लिए वीडियो आप पूरा देख करके एक एक पॉइंट पे अगर विचार करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आशा है कि आप सभी लोग इससे लाभान्वित हो गए। नमस्कार।